तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिल्डिंग है और यहाँ से एक टावर है। ठीक है, इस तरह से ये टावर है, इसके फुट से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इसका जो बिल्डिंग का जो फुट है, ठीक है, यानी नीचे वाला हिस्सा और इसका टॉप, इसको अगर इस तरह से मिला दिया गया है तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब हमको यहाँ कैसे पता चलेगा कि बिल्डिंग का हाइट छोटा है और टावर का हाइट मतलब ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो लगभग इतना बनेगा, लेकिन 60 डिग्री का अगर एंगल बनाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 30 डिग्री एंगल है ना, तो इसका मतलब ये कम होगा, तो कम होगा तो ये नीचे ज़्यादा रहेगा, और 60 डिग्री है तो ये नीचे नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तभी तो आगे जाके मिलेगा। तो यहाँ से हमारा ये पता चल जाएगा कि 30 डिग्री जो है ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा क्या है, टावर है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, इसकी जो ऊंचाई वो कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 50 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हम लोग मान लेते हैं ये A B C D। ठीक है, तो मानते हैं कि AB हमारा क्या है, बिल्डिंग। लेट AB एंड CD आर द बिल्डिंग एंड टावर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी बिल्डिंग जो है सो AB है और CD क्या है, टावर है, ये मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, या तो फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, सबसे पहले अगर देखें तो ये हमारा जो टावर है, ये टावर है 60 डिग्री बना है और ये 50 मीटर दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल के इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है BD, ठीक है, BD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इस ट्राइंगल में, और ये वाला ABD और CBD दोनों में ये कॉमन है। तो इसका अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू गिवन रहता है तो tan थीटा लगा के इसका निकाल लेंगे, और जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो अगली बार tan थीटा निकाल के इसका हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यानी इसका लगा के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ये जो है BCD, इन ट्राइंगल BCD, इसमें अगर हम लोग tan थीटा लगाएंगे तो इसमें थीटा कौन सा हो जाएगा, ये तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन BD। क्या हो जाएगा, CD अपॉन BD, और tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3, और CD इक्वल टू कितना है, 50 अपॉन ये हमारा BD एज इट इज होगा। ठीक है, तो यहाँ से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में, तो ये ट्राइंगल ABD, तो इन ट्राइंगल ABD, तो अगर ABD को इधर बाहर निकालें तो ये हमारा कुछ ऐसे 30 डिग्री, और ये BD का वैल्यू अभी हम लोग निकालें कितना आया, 50√3। तो इसमें tan 30 लगाएंगे तो ये दोनों हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD में tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD, क्या होगा, AB अपॉन BD। अब tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3, और यहाँ से हो जाएगा AB अपॉन BD। तो ये हमें AB का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, यानी AB निकालना है, और BD गिवन है। ठीक है, तो BD की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं 50√3, तो यहाँ से लिखेंगे 50 अपॉन √3। अब AB के नीचे पूरा डिवाइड है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/√3 इंटू 50 अपॉन √3 इक्वल टू AB हो जाएगा। अब ये हमें पता है कि 50 इंटू 1 50 होगा, और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 इक्वल टू AB। तो यहाँ से हमारा जो है वो AB का जो वैल्यू है, ठीक है, AB इक्वल टू कितना आ गया, 50 अपॉन 3, और AB इक्वल टू इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16:2/3,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और ये लास्ट में हमारा मीटर आएगा, है ना, क्योंकि मीटर में दिया है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ किसका निकालना है, बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड ईदर साइड्स ऑफ द रोड। यानी एक रोड है, ठीक है, एक रोड के दोनों साइड जो है सो दो पोल इक्वल हाइट का है। यानी एक रोड है अगर इस तरह से, ठीक है, ये मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा कोई रोड गया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर एक पोल है और यहाँ भी एक पोल इस तरह से किया गया है, तो ये हमारा क्या है, दोनों इक्वल हाइट का है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये इस तरह से एक रोड है, एक पोल यहाँ पे खड़ा इस तरह से और दूसरा पोल यहाँ इस तरह से, और दोनों का जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो कि ये रोड जो है, ये रोड की चौड़ाई कितना, 80 मीटर। यहाँ से टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन ए रोड, यानी कोई भी एक पॉइंट से, रोड के कोई भी एक पॉइंट से क्या किया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कोई एक पोल है इस तरह से, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से यहाँ से जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण बनाया गया और इसका इस तरह से, ठीक है, ये सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है और ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री मान लेते हैं, ये पॉइंट E है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी ये पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस और इस पोल का डिस्टेंस, दोनों का ये दूरी कितना है ये बताना है, और साथ ही साथ इस पोल का हाइट भी निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट AB एंड CD बी द इक्वल हाइट ऑफ पोल, या तो हम लोग लिख सकते हैं पोल, ठीक है। यानी AB और CD क्या है, एक पोल्स है, देयरफॉर AB इक्वल टू CD, ये AB इक्वल टू CD हमें गिवन है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है BE और क्या दिया हुआ है ED। तो अगर हम लोग BE इक्वल टू x मान लें, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये 80 है और इसमें से मान लेते हैं कि ये हमारा होता 40, तो ये कितना बचता 40, हालांकि इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से, ये x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस एक्स, क्योंकि 80 में से x चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मान लिया, और लेट BE इक्वल टू x एंड DE इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कंसिडर कर लिए। अब हम लोग लगाते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, इसमें अगर देखें तो हम लोग 10 60 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका हाइट वगैरह कुछ नहीं निकालना है, इसका निकालना है और ये निकालना है, तो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BE, क्या होगा, AB अपॉन BE, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और ये AB हो जाएगा। BE इक्वल टू क्या हम लोग कंसिडर किए, x, तो ये x इधर आएगा तो क्या होगा, x √3, x इंटू √3 इक्वल टू AB। तो ये हम लोग AB का यहाँ से वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अब हम लोग इस ट्राइंगल में आते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE, इसमें अगर देखें तो इसमें 10 30 डिग्री लगाते हैं, 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन DE हो जाएगा, ठीक है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू
सी डी अपॉन डी ई, डी इक्वल टू क्या कंसिडर किए हम लोग 80 माइनस एक्स, तो ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा 1/√3 80 माइनस एक्स इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे सी डी निकल गया, ए बी निकल गया, और हम जानते हैं कि पहले से हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या है सी डी, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है, तो ए बी का जो वैल्यू है और सी डी का वैल्यू वो भी हमारा क्या होगा इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा x√3 इक्वल टू 1/√3 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि जब राइट साइड दोनों इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट भी इक्वल होगा, तो यानी ए बी इक्वल टू सी डी है तो x√3 किसके इक्वल होगा 1/√3 80 माइनस एक्स के, ठीक है। अब ये √3 इधर आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो x√3 इंटू √3 क्या होगा इंटू 3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 3 इंटू एक्स 3x और ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x इक्वल टू 80, तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 और x इक्वल टू 80/4 और x इक्वल टू 80/4 इक्वल टू क्या होगा 20 मीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल के आ गया, यानी BE का वैल्यू निकल के आ गया। उसके बाद क्या निकालना है हमें DE, तो DE इक्वल टू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे DE इक्वल टू कितना है DE इक्वल टू 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, ठीक है। अब हमें BE पता चल गया, DE पता चल गया, अब इस पोल का हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता है कि हमें वैल्यू जो है x का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग रख दें वैल्यू यहाँ ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, x यहाँ रख दें तो ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी इक्वल टू x√3 है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x की जगह 20 रखेंगे तो 20√3 मीटर, ठीक है। तो यानी ए बी का डिस्टेंस और सी डी दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू इतना आ गया, तो इसीलिए सी डी इक्वल टू भी क्या होगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, और लास्ट में हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर, ये पोल का हाइट है। और हमें क्या निकालना है पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एंड 20 मीटर एंड 60 मीटर आर द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लैंग्वेज देख के लिख सकते हैं।